उत्तर प्रदेश लोनिवी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन की मुख्यालय स्थित प्रेरणा सदन में त्रैमासिक बैठक में संरक्षक सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव ने कहा कि लोक निर्माण विभाग में बाबू पद से अभियंता पद की योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को पूर्णतः लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये एक सोचने योग्य विषय है और इस पर सार्वजनिक वार्ता करने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने कर्मचारी हित के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हुए कहा कि इस वर्ष अगर आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो भी एसोसिएशन पीछे नहीं हटेगी, जिसमें इंक्रीमेंट, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, पुरानी पेंशन जैसे मुद्दे शीर्ष पर रहेंगे। क्या उद्देश्य इसका और कहाँ से कर्मचारी आते हैं क्या जोड़ें? आज की ये बैठक हमारे संगठन का जो परंपरागत त्रैमासिक बैठक होती है, आज से नहीं बहुत पुराने समय से होती आ रही है। ये हर 3 महीने पे हम पूरे क्षेत्रीय पदाधिकारियों को, जनपदीय पदाधिकारियों को विभिन्न स्थानों पर प्रदेश के बुलाते हैं। आज चूँकि हमारा केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में है, आज यहाँ ठंड के कारण यहाँ पर बैठक की गई है। तो अन्य जनपदों के अन्य जिलों में भी होती है बैठक में। इसका उद्देश्य होता है कि पहले तो हम 3 महीने पे सबको एक साथ सारे क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बुला लें, उनके जनपदों की क्या समस्याएं हैं, क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, कर्मचारियों की क्या ग्रीवांस है, उसके माध्यम से संकलित कर लें और फिर अपनी कार्य योजना आगे बनाएं। इस समय एक हमारे यहाँ लोक निर्माण विभाग में नए साल में अप्रैल से शायद लागू होने जा रहा है मानव संपदा पोर्टल, जिसमें कि वेतन भी उसी से मिलेगा, उसी के माध्यम से आपकी छुट्टियाँ सेंक्शन होंगी और सूचना ये भी मिल रही है कि अटेंडेंस भी बायोमेट्रिक होगी। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस से हमारा विरोध नहीं है। हमारा विरोध आज की बैठक के माध्यम से ये है कि बायोमेट्रिक जरूर लगे, बिल्कुल लगे, लेकिन वो सभी की लगे, सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण जो भी हैं सबको लगे। ये नहीं कि सिर्फ एक ही आदमी को, एक ही संपर्क को निशाना बनाया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए, जो कि आजकल देखने में ऐसा आ रहा है कि हिटलरशाही अधिकारियों की कुछ ऐसी बढ़ गई है कि वो एक अपने से जो नीचे के संपर्क को निशाना बनाते हैं, उनके ऊपर शोषण करते हैं। तो उन्हीं सब बिंदुओं को लेकर, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज की ये बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक के माध्यम से हम अपनी बातें रखेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और इस संदेश को पूरे प्रांत तक ले जाएंगे। इसके बाद हम अपना लिखित में भी कार्यविधि जारी करते हैं इसके बैठक के बाद, और वो पूरे प्रदेश में उसका प्रसारित होता है। अभी तक किसी अधिकारी से बात हुई संस्था को लेकर कोई लिखित नहीं, अभी तो एक शासन से आदेश हुआ है, तो अभी हम लोग उसी पे आज विचार विमर्श, त्रैमासिक बैठक, नया साल का पहला दिन, पहला सप्ताह भी चल रहा है। ये नए वर्ष की शुभकामनाएं भी दी, अभी लागू नहीं हुआ है ये, लेकिन नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ इन्हीं सब मुद्दों पे आने वाले समय में क्या समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं, उनसे हम कैसे लड़ सकते हैं, उसके बारे में क्या रणनीति बनाया जाए। ये त्रैमासिक बैठक इसीलिए होती है कि उन सब बिंदुओं पर हम विचार विमर्श करें और कर्मचारियों को अपने जो भी ज़्यादा लाभ दिला सकें, ज़्यादा उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें, उस ओर बढ़ सकें। आज यहाँ पे बैठक हो रही है, क्या उद्देश्य है और कहाँ से? मेरा नाम आलोक कुमार राव है, मैं मध्य क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोग ये 40वें अधिवेशन के बाद दूसरी त्रैमासिक बैठक चल रही है, जिसमें हमारे पूरे प्रांत से, हर जनपद से कर्मचारी आते हैं, जिला अध्यक्ष आते हैं और कर्म सदस्य भी आते हैं। 18 क्षेत्रों के क्षेत्रीय पदाधिकारी आते हैं और सब लोग एक साथ बैठकर हम लोग अपना विचार विमर्श करते हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्या जनपदों में समस्याएं हैं, उसका गिरवांश लिखी जाती है। हमारे संप्रेक्षक भी इसको नोट करते हैं और वो जितने भी लोग अपने अपने समस्या बताते हैं, उसके बाद हमारे प्रांतीय नेतृत्व उस पर विचार करके हमारे निश्चित साथ है जो हमारे प्रमुखता विकास महोदय हैं, उनसे प्रमुख सचिव से वार्ता करते हैं, उनको लोग पत्र लिखते हैं और समस्याओं का निस्तारण कराते हैं। और अपना परिचय देते हुए लखनऊ में जो बैठक हो रही है, क्या उद्देश्य उसका और कहाँ पे आप हैं? मेरा नाम निमेश गोयल है, मैं मंडल महामंत्री मेरठ क्षेत्र से हूँ। आज हमारे संगठन की प्रथम इस वर्ष की त्रैमासिक बैठक है, जो प्रत्येक 3 माह में आयोजित की जाती है, प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित की जाती है। आज की बैठक में जो हमारे सभी पूरे प्रदेश से पदाधिकारी आए हैं, उनमें चर्चा का विषय और बिंदु की है मानव संपदा पोर्टल। हम लोग सरकार के साथ हैं, लेकिन हमारे विभाग के कुछ उच्चाधिकारी ऐसे हैं जो हम लोगों की छवि खराब करने के लिए सरकार तक ये बात पहुंचाते हैं कि हम लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जो सरकार की स्थानांतरण पॉलिसी आ रही है, मानव संपदा पोर्टल प्रणाली आ रही है, हमारा वेतन आरित करने के लिए, उपस्थित दर्ज करने के लिए, हम उसको नहीं कार्यान्वित कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोग पूर्णतः सरकार के नियमों का पालन करने वाले
संगठन से आते हैं और हम चाहते हैं कि जो सरकार ये कार्यप्रणाली अपना रही है 100% लागू हो। हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं सिर्फ इस बात पर चर्चा करने के लिए कि जो ये नियम लागू होते हैं सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्रियल स्टाफ पर लागू होते हैं, जबकि इंजीनियर संवर्ग पर नहीं होते। हमारे विभाग में कई और संवर्ग हैं जो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं मानव संपदा पोर्टल पर और स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये बात अपनी पहुंचाना चाहता हूं सरकार तक कि वो सभी संवर्गों पर ही ये पॉलिसी अपनाए, मात्र एक संवर्ग पर ये पॉलिसी ना अपनाए।